नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th कक्षा 10 का विज्ञान। तो यह पहला लेक्चर नहीं है, दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में केवल इंट्रोडक्शन दिया गया था। आज से दूसरा लेक्चर तैयार है। तो आप लोग कापी और कलम लेकर बैठ जाइए, दरवाजा बंद करिए और एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज का टॉपिक क्या क्या हमें पढ़ना है, आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। सजीव, क्या पढ़ना है? सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव तथा निर्जीव में अंतर पढ़ना है, और जैव प्रक्रम पढ़ना है, और जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं पढ़ना है, और पोषण पढ़ना है। ठीक, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सजीव किसे कहते हैं? ठीक, यहाँ पर ये परिभाषा है सजीव। एक मिनट। ठीक, सजीव किसे कहेंगे? जैसे ये दैनिक जीवन में हम किसी चीज को देखते हैं तो उसे सजीव कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आज उसको जानते हैं। ठीक, तो इसमें लिखा क्या है? वे सभी वस्तुएं सजीव कहलाती हैं जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं। ठीक, पोषण जैसे वो खाना खा रहा है, खाना पचा रहा है। ठीक, श्वसन जैसे सांस ले रहा है, उसके अंदर जो है कि क्रियाएं हो रही हैं, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। उत्सर्जन जैसे कोई भी जीव हो वो हमेशा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। ठीक, मल मूत्र हो गया वो बाहर निकालता है। ठीक, तो वृद्धि, कोई भी सजीव पदार्थ है या फिर कोई भी सजीव हो वो हमेशा वृद्धि करता है। जैसे देख लीजिए कुत्ता, बिल्ली, मानव, पेड़ पौधे, कुछ देख लीजिए जो जो चलते फिरते हो उसे सजीव कहते हैं। वो हमेशा वृद्धि करते हैं, पोषण भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। अब जैसे जो निर्जीव चीज है जैसे पत्थर को मान लीजिए, क्या वो पोषण करेगा? नहीं करेगा। क्या वो श्वसन करेगा? नहीं करेगा। क्या वो उत्सर्जन करेगा? नहीं करेगा। क्या वो वृद्धि करेगा? नहीं करेगा। ठीक, तो सजीव में उदाहरण क्या है? जंतु और पौधे। ठीक, पौधे भले ही नहीं एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं लेकिन वो सजीव कहलाते हैं, क्योंकि केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही सजीव का परिभाषा नहीं है, उसमें बहुत सी क्रियाएं शामिल है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन सभी चीजें करता है, तो इसलिए वो सजीव है। ठीक, कोई निर्जीव चीज पोषण नहीं करेगा, श्वसन नहीं करेगा, उत्सर्जन नहीं करेगा। इसे साफ कर देते हैं। अच्छा, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, और जितना लिखना हो, जितना पढ़ना हो उतना लिखिए, और जो भी बचा रहेगा वो बाद में पीडीएफ के द्वारा आपको मिल जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मारकर लिखिए। ठीक, वीडियो को पॉज करके। अच्छा, निर्जीव वस्तुएं किसे कहेंगे? ठीक, अच्छा, निर्जीव वस्तुएं किसे कहेंगे? जो सजीव नहीं है उसे निर्जीव कहेंगे। ठीक, इसका परिभाषा देख लेते हैं किसे कहेंगे। वे सभी निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जिनमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होते। ठीक, जीवन के आवश्यक कार्य मतलब जीवन के कार्य क्या है? चलना, एक एक यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर चलना, खाना पीना खाना, श्वसन करना, और जो है कि मल मूत्र का त्याग करना। वृद्धि मतलब छोटा सा बच्चा रहता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक, अब ऐसा थोड़ी ना एक छोटा सा पत्थर रख देंगे 10 साल बाद जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। या फिर लकड़ी, एक लकड़ी को काट कर रख दीजिए 10 साल बाद देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। ठीक, तो जो निर्जीव है जैसे चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब चीजें क्या है? पत्थर हो गया, ये सब चीजें क्या है? निर्जीव हैं। अच्छा, निर्जीव क्यों है? क्योंकि इनमें जीवन के कोई आधार ही पाए नहीं जाते हैं। अब चट्टान ऐसा थोड़ी ना है वो जो है कि सांस लेगा, पोषण करेगा, उत्सर्जन करेगा, ऐसा ऐसा नहीं करेगा ना। ठीक, इसलिए क्या है? ये निर्जीव है। क्या है? निर्जीव पदार्थ। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? सजीव तथा निर्जीव में सजीव नहीं है उसी को अंतर हम देख लेते हैं किसे किसे कहेंगे। ठीक, अच्छा, ये इधर एक तरफ क्या है? निर्जीव, एक तरफ क्या है? सजीव। ठीक, सजीव पोषण करते हैं। सजीव पहला ये हो गया। दूसरा क्या है? इनमें के उल्टा निर्जीव में क्या हो गया? इनमें श्वसन नहीं होता है, करते हैं। ठीक, जनन का मतलब
बच्चा पैदा करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई चट्टान पत्थर या फिर लकड़ी निर्जीव चीज है, वो जो है कि ये अपने किस में है, सजीव में है। अब सजीव कोई भी हो गया, कुत्ता बिल्ली शेर बाघ चीता जो भी कहे, बच्चा पैदा करती है, जनन करती है, ठीक। ये सब चीजें निर्जीव में नहीं है, तो इनमें वृद्धि होती है, ठीक। अब सजीव का लक्षण क्या है, बहुत बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा, तो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कुछ हलचल नहीं होगी, जो है कि बोल भी नहीं पाएगा। अच्छा, जो है सजीव फिरते हैं गाना गाते हैं, लेकिन ये निर्जीव चीजें का लक्षण नहीं है, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक है। कल जो है कि कहीं कमाने दमाने चले गए, पढ़ लिख कर नहीं करते हैं, आज ब्लैक बोर्ड यहाँ पर है, स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर है, कल दूसरी जगह थोड़ी ना चला जाएगा, लेकर जाएंगे तब जाएगा, अपने आप स्वतः नहीं। अच्छा, निर्जीव चीजें स्वतः, वो स्वतः कार्य करती हैं, निर्जीव चीजें स्वतः कार्य नहीं करती हैं। अब देखिए, अब ये कह लीजिए कि एक पहाड़ पर से, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि लकड़ी सजीव है कि निर्जीव है, पेड़ सजीव है कि निर्जीव है, वायरस सजीव है कि निर्जीव है, बैक्टीरिया सजीव है कि निर्जीव है। अच्छा, इसमें जो है कि आप कैसे पहचानेंगे, आपको बताया ना कि जो है कि सजीव चीजें चलती नहीं है, जो सॉरी, सजीव चीजें जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, लेकिन निर्जीव चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती हैं। और सजीव चीजें बोलती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, सांस लेती हैं, पोषण करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, लेकिन निर्जीव चीजें ये सब चीजें नहीं कर पाती हैं, ठीक। उसी के आधार पर बताना है आपको, लकड़ी क्या है, पेड़ क्या है, वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, ठीक। ये सब चीजें आपको बताना है। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला क्या है, सजीव किसे कहते हैं, ये हुआ, निर्जीव किसे कहते हैं, ये भी हुआ, सजीव तथा निर्जीव में अंतर क्या है, ये भी आपने पढ़ लिया। अच्छा, अब पढ़ना है क्या, जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम। अच्छा, पाठ का नाम भी जैव प्रक्रम ही है, ठीक। पाठ का नाम भी, पाठ का नाम भी जैव प्रक्रम है। तो आप सोचेंगे कि जैव प्रक्रम पढ़ाना चाहिए, ये सजीव निर्जीव क्या पढ़ाना है। जैव प्रक्रम में जैव का मतलब होता है कि जीव, और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं, क्रिया या क्रियाएं, ठीक। जीव के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसे क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। जैसे श्वसन जीव के अंदर ही होगा, ये जैव प्रक्रम के अंदर आएगा। पोषण शोषण इसके जैव प्रक्रम में आएगा, क्योंकि ये सब चीजें जीव ही करते हैं, ठीक। तो पढ़ लेते हैं जैव प्रक्रम। हमेशा जीव सजीव जीव सजीव की बात आती रहेगी जैव प्रक्रम में, इसीलिए सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव निर्जीव के बीच अंतर हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक। अब छुट्टी हो गया, अब आराम से पाठ को स्टार्ट करते हैं। इसे जो है कि मिटा दें बढ़िया से, आप लोग स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। अच्छा, इसे मिटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये क्या है, परिभाषा किसकी है, जैव प्रक्रम की। आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको डे बाय डे, जैसे आज पढ़ाया गया कल तक उसको तैयार रखिए, क्योंकि कल भी पढ़ा दिया जाएगा, परसों भी पढ़ाया जाएगा, डेली का डेली पढ़ाया जाएगा, तो अगर आप याद नहीं करेंगे तो एक बोझ सा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, जिससे आपको याद करने में बहुत ज्यादा बोझ की तरह ना लगे। तो रोज का रोज आप पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, ठीक। और मैं जैसे आज ये पढ़ा दिया जैव प्रक्रम सजीव निर्जीव, तो ये चीजें मैं कल आपसे जो है कि कुछ पूछ भी सकता हूँ कि सजीव किसे कहेंगे, निर्जीव किसे कहेंगे, तो आप उसे कमेंट में बता दीजिएगा, जो है कि उसका बहुत ज्यादा इशू नहीं है, ठीक। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जीवित शरीर में, देखिए जीवित शरीर में होने वाले वे सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। अच्छा, जीवन के लिए क्या जरूरी है, खाना पीना उठना बैठना चलना बोलना, यही सब चीजें जीवन के लिए जरूरी है, ठीक। उन्हें क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहा जाता है। अच्छा, जैव प्रक्रम सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं। अनुरक्षण का मतलब, अनुरक्षण ध्यान से समझिए,
थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद जो है कि आपको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कहाँ पहुंचे थे? अनुरक्षण किसे कहते हैं, इसे ध्यान से समझ। अनुरक्षण मतलब जैसे मरम्मत का कार्य हो गया। सांस लेंगे, खाना खाएंगे, जो भी जीवन में कार्य करेंगे, वो जैसे खाना आप खाएं, पाचन हुआ, उसके बाद वो शरीर में क्या करेगा? मरम्मत करेगा। जैसे जहां पर बॉडी बिल्डर, जैसे बॉडी, ध्यान समझिए, जैसे बॉडी बिल्डर कोई बना रहा है, ठीक है, मसल ऐसे ऐसे कर रहा है, तो यहाँ पर जो है कि ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो यहाँ पर फटाक से जाएगा। तो कोशिका कोशिका में कहाँ कहाँ ज्यादा जो है कि जहाँ कहाँ कहाँ ज्यादा मरम्मत का कार्य चल, जैसे जो आप शरीर का पार्ट जो ज्यादा उपयोग करेंगे वहां पर ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो वहां पर जो है कि ज्यादा भोजन वोजन पहुंचेगा। ठीक, अनुरक्षण से यही समझिए, मरम्मत का कार्य चल रहा है। ठीक, जहां पर ज्यादा एनर्जी का चाहिए वहां पर वो उसे पहुंचा रहा है। ठीक, अच्छा, जैव प्रक्रम में सम्मिलित क्रियाएं, जैव प्रक्रम में क्या क्या चीजें सम्मिलित किए जाएंगे? ठीक, जैसे पोषण, आप खाना पीना खाएंगे, पाचन होगा, पोषण, श्वसन, ऊर्जा ऊर्जा मिलेगा उसी से, वहन, परिसंचरण, जैसे खाना आप खाएं, आप पाचन हुआ, वो ब्लड के थ्रू एक स्थान से दूसरी स्थान तक गया, ठीक, उसे क्या कहेंगे? वहन, परिसंचरण, उत्सर्जन, आप खाना पीना खा लिए हैं, जो शरीर में वेस्ट पदार्थ है, जैसे मल मूत्र, ठीक, इसे क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे। ठीक, तो इसी पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, इसी को हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से, तो एकदम भयंकर बढ़िया से, एकदम एक बार, एक, दो, तीन, चार, यह चीज, चारों चीजों को एकदम बढ़िया से तैयार करेंगे। ठीक, पहले क्या हेडिंग, हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालेंगे? पोषण, हेडिंग डाल लीजिए पोषण। अच्छा, हेडिंग उसे पढ़ा पढ़ा रहने दीजिए। क्या क्या हुआ? सजीव हो गया, निर्जीव हो गया, सजीव तथा निर्जीव में अंतर, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं। ठीक, यहाँ तक आप जो है कि बढ़िया से एकदम तैयार रखिए कल के लिए। कल मैं अगर पढ़ाने आऊंगा तो सीधा जो है कि आपसे पहले पूछूंगा सजीव किसे कहते हैं, ठीक, निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव तथा निर्जीव के बीच में कुछ अंतर पूछ लूंगा, एक दो ठो अंतर पूछ लूंगा, और जो आपको इसमें होमवर्क दिया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया था बीच में, उसे जो है कि आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और छोटा छोटा जो मैं सजीव पूछ लूंगा तो आप कमेंट में ही दीजिए, वो दूसरा जगह नहीं है। तो निर्जीव पूछ ले तो एक दो कमेंट में आप चाहे जितना, दो तीन चार पॉइंट जितना जानते हैं, जितना पढ़ाया गया है याद करिए, और उसी को धड़ाधड़ कमेंट में लिख डालिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह लेक्चर एकदम बढ़िया समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप कापी कलम लेकर बैठे होंगे और पूरा पूरा लिखते हुए चलते होंगे। ठीक, तो धन्यवाद।